सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धाय निरंकार जी। सात संगत जी, लोहड़ी की आप जी संतों महापुरुषों को हार्दिक शुभकामनाएं। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रहा होगा। सात संगत जी, त्योहार का दिन है और सभी त्योहार अच्छे तरीके से खुशी खुशी से मना रहे होंगे। तो सात संगत जी, इसी खुशी के मौके पर दासी एक कहानी लेकर के आई है, सच्चे मित्र। तो आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक सभा में स्वामी दर्शनानंद जी तथा स्वामी श्रद्धानंद जी पास पास ही बैठे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में प्रसिद्ध था कि वह बहुत ही विनम्र थे। वह सभी से मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते थे। उन्हें किसी ने गुस्सा होते हुए आज तक नहीं देखा था। उनकी विनम्रता तथा विद्वत्ता का लोहा उनके विरोधी भी मानते थे। स्वामी दर्शनानंद जी भी प्रकांड पंडित थे। वह ठीक बात कहने में कभी भी संकोच नहीं किया करते थे, हमेशा सत्य की राह पर ही चलते थे। उनकी स्पष्टवादिता और निर्भीकता अपने में मिसाल थी, लेकिन स्पष्टवादी और निर्भीक होने के साथ साथ वे नम्र और उदास भी थे। सभा में पास पास बैठे होने के कारण दोनों में बातें होने लगी। शायद वे किसी खास विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। बातें बहुत धीमे स्वर में शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद बातों का स्वर कुछ ऊंचा होने लगा। उन दोनों का किसी बात पर मतविभेद हो गया था। दोनों एक दूसरे के विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी जोश में आकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी दर्शनानंद जी को कुछ कटु शब्द कह दिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी स्वामी श्रद्धानंद जी से ऐसे शब्द सुनने की आशा नहीं थी। स्वामी दर्शनानंद जी भी स्वामी श्रद्धानंद जी को कटु शब्द सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस समय मौन साध लिया। बात वहीं समाप्त हो गई। सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर चल गए। घर पहुंचकर स्वामी श्रद्धानंद जी को बहुत पश्चाताप हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति अपना आदर व्यवहार याद करके वह बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने स्वामी दर्शनानंद जी को कटु शब्द कहकर अच्छा नहीं किया है। मतभेद होना इतना बुरा नहीं, मगर अपने विचारों को ही ठीक समझकर दूसरों का अपमान कर देना, ये तो बुरी बात है। बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी बात है। मुझे स्वामी दर्शनानंद जी से माफी मांगनी चाहिए। यह सोचने के साथ ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक क्षमा याचना पत्र लिखा। उन्होंने उसी समय वह क्षमा याचना पत्र स्वामी दर्शनानंद जी के पास भिजवा दिया। स्वामी दर्शनानंद जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी का क्षमा याचना पत्र पढ़ा तो वह मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुरा उठे। उनके मन में प्यार की एक अजीब सी हिलोर आई। उनकी आंखों से प्यार और खुशी भरे आंसू बह निकले। उस पत्र के उत्तर में उन्होंने भी एक पत्र लिखा। वह पत्र उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी का क्षमा याचना पत्र लाने वाले व्यक्ति के हाथ ही भिजवा दिया। उस पत्र में उन्होंने संस्कृत का केवल एक सुभाषित लिखा। उस सुभाषित का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, हे मित्र, तुम हमें धान समझो जो मूसल की जितनी अधिक मार खाते हैं उतने ही अधिक उजले होते जाते हैं। हम में तिल नहीं है जो तनिक रगड़े जाने पर ही स्नेह छोड़कर खल बन जाता है। पत्र पढ़कर स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी दर्शनानंद जी की महानता के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्त के क्षेत्र में धान की तरह बनना ही श्रेयकर है।
ताकि हम साथियों की बातों का बुरा न माने बल्कि उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमें तिलों की तरह नहीं बनना जो जरा सा रगड़ लगते ही तेल छोड़ने लगे, बल्कि हमें उस धान की तरह बनना है जो जितनी मार खा करके उतना ही साफ और निर्मल होता है और सुंदर भी दिखता है। हमें उस धान की तरह बनना है, ना कि तिल की तरह बनना है। तो साथ संगत जी, दोस्ती करें और सच्चे मन से सच्चे दिल से निभाएं, तभी प्रभु परमात्मा भी खुश होता है और लोगों पर विश्वास भी बना रहता है। तो साथ संगत जी, यही सतगुरु माता जी हमारे समझा रहे हैं कि सबसे अच्छे से रहो, प्यार से रहो, सबको ही दोस्त बना लो। लड़ाई झगड़े, जमीन जायदाद, सब कुछ यही रह जाएंगे, बस जाएगा तो किया हुआ कर्म। जैसा कर्म हम करेंगे उस हिसाब से हमें भुगतान देना होगा। इसलिए साथ संगत जी, मुक्त होना है तो प्रभु परमात्मा में लीन हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ, भक्ति करते रहो। और यदि 84 के गेड़े में आना है तो निंदा चुगली ये तो सब चल ही रहा है, तो ये सब करते रहो। अब जो रास्ता चुनना है वो सभी आप जी के हाथों में होता है। इसीलिए साथ संगत जी, प्यार करना है, प्यार देना है, प्यार लेना है और कुछ नहीं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।